के लिए क्रिमिनल केस करना चाहिए, आपस में मिलकर वन टाइम सेटलमेंट कर ले। सफल नहीं हुई, दोनों में असफलता पाया। इसी के द्वारा स्पष्ट तौर से कहा गया कि मैं ज्योतिषी को अपने पत्नी के रूप में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश सरकार और आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के वकील साहब जी, जो कि सुदामा सिंह जी जो हैं, जो कि आज बहुत सारा कोर्ट में बहुत सारी मीडिया जो मौजूद थी बहुत तरह तरह की बातें कर रही थी, लेकिन असल मुद्दा क्या है और आज क्या हुआ, आज उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ, क्योंकि मीडिया जहां बहुत सारी मौजूद थी, बहुत तरह तरह की बातें बाहर में हुई, कोर्ट रूम के बाहर बहुत सारी तरह की बातें चली, लेकिन असल मुद्दा जो जनता है वो जानना चाहती है अपने जो पावर स्टार हैं उनके बारे में। देखिए, आज का जो डेट था वो रिकन्सिलेशन के लिए था, यानी पति और पत्नी दोनों को न्यायाधीश महोदय अपने समक्ष बैठाकर और दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास किए। पवन सिंह के द्वारा स्पष्ट तौर से कहा गया कि मैं ज्योतिषी को अपने पत्नी के रूप में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, और ज्योतिषी ने भी यह कहा कि मैं भी पवन सिंह के साथ पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, यानी दोनों पति पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा वहाँ सुनने को मिला कि ज्योति सिंह जी जो हैं वो पवन सिंह के साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन पवन सिंह जी जो हैं, जो कि आप उनके वकील हैं, तो वो पवन सिंह जो साफ इनकार कर रहे हैं ज्योति सिंह के साथ रहने के लिए। तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने जो कल बोला था कि रिकन्सिलेशन की जो आज प्रक्रिया थी वो आज 26 मई को होगी, तो आज क्या ये प्रक्रिया कितनी सफल हुई? सफल नहीं हुई, दोनों में असफलता पाया गया, असफल हो गया। रिकन्सिलेशन का मतलब है कि दोनों अगर सहमति से तैयार हो जाते कि हम पति पत्नी एक साथ रहेंगे तो सफल कहा जाता। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहने से इनकार कर दिए तो असफल हो गया। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, बहुत सारी मीडिया या फिर बोले बहुत सारे सुरक्षा गार्ड भी पहुँचे हुए थे, जो और बहुत सारे लोग जो पहुँचे थे पवन सिंह के पास पहुँच नहीं पाए, और ना ही ज्योति सिंह जो हैं उनके पास भी नहीं पहुँच पाए। तो क्या हुआ ऐसा कि जो इतना लोगों से दूरियां बना के वो लोग चलते रहे? ये लोग बात तो वो लोग बताएगा ना, हम लोग तो वकील हैं, लीगल की बात करेंगे। अब वो लोग मीडिया से दूर हो गए, नहीं बात किए दोनों पक्ष, तो यह तो निर्णय वही लोग बताएगा। तो अब आगे क्या कुछ होगा? जैसे कि ये रिकन्सिलेशन तो हुआ नहीं, अब फेल हो गया, रिकन्सिलेशन हुआ असफल हो गया। अब 21 तारीख को जज साहब समय दिए हैं कि दोनों पक्ष आपस में मिलकर वन टाइम सेटलमेंट कर ले, यानी एक बार ज्योतिषी को खर्च दे करके और तलाक मंजूर करा लिया जाए। तो ये जो 3.5 लाख का जो चल रहा था मैटर, जो 3.5 लाख का मुद्दा बहुत सारा मीडिया में भी आया था, आपने भी कहा था, उनके वकील ने भी ये बात कही थी, तो अब ये 3.5 लाख का मैटर कहाँ तक पहुँचा, क्या होगा? 3.5 लाख मैटर का सवाल नहीं है। अगर दोनों के बीच में वन टाइम सेटलमेंट होगा तो एक ही बार उनको मुआवजा दे दिया जाएगा जीवन के लिए और मुकदमा समाप्त हो जाएगा। और ये उत्पीड़न का जो केस लगा था या फिर गर्भपात का जो केस लगा था, क्या उस मुद्दे पर और बात नहीं होगी? अब शांत हो गया। ये तलाक का केस है, क्रिमिनल केस नहीं है, और दोनों तलाक करने के लिए तैयार है, सारा मामला तो ये जो मामला था जो उत्पीड़न का लगाया गया था या फिर गर्भपात का जो मामला लगाया गया था, तो क्या इसको ज्योति सिंह जो थी, ये उनके तरफ से जो ये मामला लगा था, तो क्या इसको झूठ माना जाए? देखिए, ज्योति से जो भी आरोप लगाई हैं, तो यह केस जो है वह तलाक का है, सिविल केस है। सर, तो ये तलाक का केस है, सभी लोग को पता है, लेकिन जो उनके वकील जो हैं
मीडिया में आप भी एक्टिव रहते हैं, आपको भी पता होगा कि वो लोग जो उनके जो वकील हैं मीडिया में आके लाइव बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा केस हुआ है, उनके साथ उत्पीड़न किया गया, उनको गर्भपात भी कराया गया। आपने भी ये चीज़ सुने होंगे। तो देखिए, उत्पीड़न कराने की जहाँ तक बात है तो इसके लिए क्रिमिनल केस करना चाहिए। इस केस में उसका निदान नहीं होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि ये जो केस हुआ है वो बस तलाक के लिए ही हुआ है, तो ये फिर उत्पीड़न का क्या केस है? तो उत्पीड़न का कहाँ इसमें सवाल है? तो जो उनके वकील जो हैं वो तो लाइव मीडिया में आके बोल रहे हैं कि उत्पीड़न का भी मामला है, गर्भपात का भी मामला है। तो ये क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस है। इसके लिए उनको क्रिमिनल केस में जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है वो फिर से जाएंगे? अब ये उनकी मानसिकता है, तो जाए न जाए। आज जो कोर्ट में हुआ, बहुत सारे लोग जुटे कोर्ट रूम के बाहर, तो लगभग हमें लगता है 10,000 के करीब भीड़ होगी। तो पूरा मामला क्या है? क्योंकि जो भी दर्शक लोग यहाँ पहुँच नहीं सके या फिर जो भी भाई बंधु उनके जो फैंस हैं, आप भी जानते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बहुत लंबी फैंस फॉलोइंग्स है, तो वो जानना चाहती है कि आज कोर्ट रूम में हुआ क्या आखिर। तो कह ही दिया हम आपको, तो हम पूर्व में बता चुके कि दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन फेल हो गया। आज यही हुआ है। 18 अगली तारीख कब तक? 2100। तो 21 तारीख को पवन सिंह जी आएंगे? नहीं, अगर बीच में विचार बनती है, सारा सेटलमेंट होगा तब बुलाया जाएगा, नहीं तो अब समय आने पर पता चलेगा। तो मतलब ये जो मामला है पूरी तरह से तलाक पर ही रुकेगा? हाँ, तलाक होने की पूर्ण संभावना है। कहीं से कंप्रोमाइज का कोई इशारा? कंप्रोमाइज का ही आज बात चली है। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब है कंप्रोमाइज। अब नहीं हो पाएगा? अब होगा आगे चलकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपसे बात की तो आपने बोला कि आज बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं इस हालात में नहीं हूँ मैं कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इंटरव्यू किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का जो भी हमें देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं। हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, लेटेस्ट खबर आप तक पहुँचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।